बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम रमेश था। रमेश बचपन से ही बहुत जिद्दी और घमंडी स्वभाव का था। जब वो बड़ा हुआ तो एक दिन उसके माता पिता ने प्यार से कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढकर तुम्हारा विवाह कर दें। ये सुनकर रमेश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो रोज मेरी 10 कड़वी बातें और डांट सह सके। मेरी यही शर्त है। बेटे की ये अजीब शर्त सुनकर सेठ और सेठानी हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लड़के से करेगा जो शादी से पहले ही ऐसी कठोर शर्त रख रहा हो। पूरे नगर में ये बात फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ दिनों बाद उसी नगर में एक व्यापारी अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में आया। किसी ने उसे रमेश और उसके परिवार के बारे में बताया। व्यापारी रिश्ते की बात लेकर सेठ के घर पहुंचा। बातचीत के दौरान रमेश ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो रोज मेरी 10 कड़वी बातें बिना जवाब दिए सह सके। ये सुनकर व्यापारी दंग रह गया। वो चुपचाप वहां से लौट आया और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पास में खड़ी उसकी बेटी कोमल भी ये सब सुन रही थी। कोमल बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनते ही उसके माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने समझाया, बेटी, जो इंसान शादी से पहले ही ऐसी शर्त रख रहा है वो आगे चलकर तुम्हें दुखी देगा। लेकिन कोमल ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मुझे विश्वास है कि मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आखिरकार कोमल की जिद के आगे उसके माता पिता को रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। शुभ दिन पर बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और कोमल दुल्हन बनकर रमेश के घर आ गई। ससुराल में उसका खूब आदर सम्मान हुआ। रात को जब वो अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी रमेश कमरे में आया और गंभीर आवाज में बोला, आज से तुम्हें रोज मेरी 10 कड़वी बातें सुननी होंगी। कोमल मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, क्योंकि सब जानने के बाद ही मैंने आपसे विवाह किया है। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, प्यार से पाला, हर खुशी दी, लेकिन उन्होंने आज तक मुझसे कभी कठोर शब्दों में बात नहीं की। फिर आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप रोज मुझे कड़वी बातें सुनाएं? कोमल की बातें सुनकर रमेश पूरी तरह चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब तक उसने अपने माता पिता की दौलत पर ही जीवन बिताया है। उसने कभी खुद मेहनत करके कुछ नहीं कमाया था। वो तुरंत अपने माता पिता के पास गया और सारी बात बता दी। उसके पिता मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन शांत स्वर में बोले, बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन सच यही है कि तुमने आज तक अपनी मेहनत से एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं कमाई। ये बात रमेश के दिल पर लग गई। अगले ही दिन उसने व्यापार करने का निश्चय किया। उसके पिता बड़े व्यापारी थे जो जहाजों में सामान भरकर दूर देशों में व्यापार किया करते थे। रमेश ने भी वही काम शुरू करने की ठानी। जाते समय उसने कोमल से कहा, देखना, मैं बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा, फिर अपनी कमाई से तुम्हें हर सुख दूंगा और तब तुम्हें रोज अपनी कड़वी बातें भी सुनाऊंगा। इतना कहकर वो घमंड भरी मुस्कान के साथ जहाज पर सवार होकर निकल पड़ा। उसके माता पिता को अब ये भरोसा हो चुका था कि उनकी समझदार बहू एक दिन उनके बेटे का घमंड जरूर तोड़ देगी। 3-4 दिन समुद्री यात्रा करने के बाद रमेश एक बंदरगाह पर पहुंचा। वो शहर दिखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन असल में ठगों की नगरी थी। जैसे ही रमेश बाजार की ओर बढ़ा, एक लाठी टेकता हुआ एक आंख वाला आदमी उसके पास आया और बोला, अच्छा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिता नहीं? रमेश हैरान होकर बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तब उस आदमी ने कहा, पिछली बार तुम्हारे पिता यहाँ आए थे, तब मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रखकर उनसे 100 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं। अब मेरे पास पैसे हैं, इसलिए मुझे मेरी आंख वापस चाहिए। ये सुनकर रमेश घबरा गया। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग रमेश पर दबाव डालने लगे कि या तो आंख लौटाओ या अपनी आंख दे दो। आखिर डर कर रमेश ने उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर पीछा छुड़ाया। वो मन ही मन सोच रहा था कि बड़ी मुश्किल से जान बची, लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। बाजार में आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक बेहद सुंदर स्त्री पर पड़ी जो उसे इशारे से अपने घर बुला रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहाँ मेहमानों को सोने के गिलास में दूध पिलाने की परंपरा है। रमेश उसके घर चला गया। स्त्री दूध लेकर आई और रमेश ने उसे पी लिया, लेकिन जैसे ही उसने गिलास नीचे रखा, एक बिल्ली उसे मुंह में दबाकर चुपके से रमेश के जहाज में छिपा आई। जब रमेश जाने लगा तो वह स्त्री बोली, मेरा सोने का गिलास लौटाते जाओ।
गिलास वहां नहीं था। दोनों में बहस होने लगी और भीड़ जमा हो गई। तभी कोतवाल आया और जहाज की तलाशी में वही गिलास मिल गया। रमेश को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया गया और राजा ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी। 6 महीने बाद जब रमेश जेल से बाहर निकला तो उसके पास न धन बचा था, न जहाज और न ही कोई सहारा। वो भूखा प्यासा सड़कों पर भटक रहा था। तभी एक दयालु व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ क्यों घूम रहे हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। वो आदमी बोला, ये ठगों का शहर है। यहाँ जो एक बार फंस जाए उसका बचना मुश्किल हो जाता है। अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता हो तो तुम स्त्री का भेष बनाकर मेरे साथ नाचो। इससे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मजबूरी में रमेश ने उसकी बात मान ली। अब वो औरत का भेष बनाकर नाचने लगा और वो आदमी गाना गाकर दोनों का पेट पालने लगा। देखते ही देखते 8 महीने गुजर गए। दूसरी तरफ कोमल अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। 8 महीने बीत जाने के बाद भी जब रमेश वापस नहीं लौटा तो कोमल ने अपने सास ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं अपने पति को ढूंढने जाना चाहती हूँ। सेठ ने उसे समझाया, बेटी, ये संसार बहुत बड़ा है, तुम उसे कहाँ खोजोगी? मैं खुद उसे ढूंढ लाऊंगा। लेकिन कोमल ने विनम्रता से कहा, नहीं पिताजी, वे मेरी वजह से ही घर से गए हैं, इसलिए उन्हें वापस लाना भी मेरा ही कर्तव्य है। बस मुझे 2 जहाज और कुछ धन दे दीजिए। सेठ ने उसे जहाज, धन, 5 विश्वास पात्र सेवक और एक वफादार कुत्ता साथ दे दिया। कोमल पुरुषों का भेष बनाकर यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उसी ठगों की नगरी में पहुंची जहां रमेश फंसा हुआ था। वहां एक आंख वाला ठग फिर उसके पास आया और अपनी आंख वापस मांगने लगा। लेकिन इस बार कोमल उसकी चाल समझ गई। उसने अपने आदमियों से कहा, काका की दूसरी आंख निकालकर पहली वाली से मिला दो। ये सुनते ही ठग डरकर वहां से भाग निकला। आगे बाजार में वही सुंदर ठगनी भी मिली जिसने पहले रमेश को फंसाया था। उसने फिर वही सोने के गिलास वाला खेल खेलना चाहा, लेकिन इस बार कोमल का कुत्ता बिल्ली को भगा चुका था और गिलास उसके घर में ही पकड़ा गया। कोतवाल ने ठगनी को जेल में डाल दिया। अब कोमल समझ चुकी थी कि उसका पति भी इसी शहर में कहीं होगा। कुछ दूर जाने पर कोमल की नजर चौराहे पर पड़ी, जहां एक आदमी गाना गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। ध्यान से देखने पर कोमल समझ गई कि वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसका पति रमेश है, जो मजबूरी में औरत का भेष बनाकर नाच रहा था। रमेश उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि कोमल पुरुषों के वेश में थी। कोमल उसे अपने जहाज पर ले आई, अच्छे कपड़े पहनाए और सम्मान से रहने को जगह दी। फिर उसने कहा, मुझे 10 दिनों के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना है। तुम मेरे जहाज और माल की रखवाली करो। अगर मैं लौट आया तो तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा और अगर नहीं लौटा तो ये जहाज और सारा माल तुम्हारा होगा। लालच में रमेश तुरंत मान गया। उधर कोमल अपने घर लौट गई और अपने सास ससुर को खुशखबरी दी कि उनका बेटा मिल गया है। इधर 12 दिन बीत गए और जब कोमल वापस नहीं आई तो रमेश ने सोचा कि अब ये जहाज और माल उसी का हो चुका है। वो जहाज लेकर अपने नगर लौट आया और मन ही मन खुद को बहुत बड़ा व्यापारी समझने लगा। घर पहुंचते ही रमेश फिर अपने पुराने घमंड में आ गया। उसने हिसाब लगाना शुरू किया कि इतने दिनों में वो अपनी पत्नी को कितनी कड़वी बातें सुना सकता है। वो अकड़कर कोमल के पास गया और बोला, तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी में इतना धन नहीं कमाया होगा जितना मैं लेकर आया हूं। ये सुनकर कोमल हंस पड़ी। रमेश गुस्से में बोला, तुम हंस क्यों रही हो? तब कोमल ने शांत स्वर में कहा, क्या ये धन सच में तुमने कमाया है या किसी सौदागर ने तुम्हें दया में दे दिया है? ये सुनकर रमेश के होश उड़ गए। तभी कोमल ने वो बक्सा खोला जिसमें उसके औरत वाले कपड़े रखे थे। उन कपड़ों को देखते ही रमेश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। तब कोमल ने सच बताया कि वही सौदागर जिसने उसे मुसीबत से निकालकर जहाज दिया था कोई और नहीं बल्कि वही थी। रमेश का सारा घमंड एक पल में टूट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो और ये बात किसी को मत बताना। कोमल मुस्कुराकर बोली, तो अब रोज कड़वी बातें सुनाने का विचार छोड़ दिया ना? रमेश ने शर्मिंदा होकर कहा, अब तो तुम चाहे मुझे डांट लिया करो लेकिन इस राज को राज ही रहने देना। इसके बाद दोनों प्रेम और सम्मान के साथ खुशी खुशी रहने लगे।